आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? डीएनए एवं आरएनए में मुख्य अंतरों को लिखें। तो दोस्तों, हमसे पूछा गया है कि न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं और डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक है डीएनए, ठीक है, और दूसरा है आरएनए। ठीक है, डीएनए का पूरा नाम है डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, क्या है? डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल डीएनए का पूरा नाम है, और आरएनए का पूरा नाम राइबो, ठीक है, क्या है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक, और हमें क्वेश्चन का दूसरा भाग है कि डीएनए और आरएनए में अंतर को लिखिए। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं डीएनए व आरएनए में अंतर क्या क्या है। तो दोस्तों, डीएनए और आरएनए में अंतर निम्नलिखित हैं। ठीक, एक तरफ लिख लेते हैं डीएनए में और दूसरा लिखेंगे आरएनए के बारे में। ठीक, दोस्तों, डीएनए और आरएनए के बीच में सबसे पहला अंतर यह है कि डीएनए जो होता है यह केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। और आरएनए जो होता है यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक, डीएनए जो होता है यह दो श्रृंखलाओं का बना होता है। ठीक है, कितनी श्रृंखलाओं का बना होता है? दो श्रृंखलाओं का। और आरएनए जो होता है यह एक श्रृंखला यानी कि एकल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, क्या होता है? एक स्ट्रैंड का बना होता है। ठीक, और इनके बीच में तीसरा अंतर यह है कि जो डीएनए होता है उसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। ठीक है, कौन सी शुगर होती है? डीऑक्सी राइबोज शर्करा डीएनए में होती है, और जो आरएनए होता है उसमें राइबोज शर्करा होती है। ठीक है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा में एक ऑक्सीजन कम होता है। ठीक है, और इसके बीच में चौथा अंतर क्या है कि जो डीएनए होता है उसमें नाइट्रोजनी चार्ज होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस वह कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन होते हैं। जबकि जो आरएनए होता है उसमें जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, ठीक है, वह कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, यूरेसिल और गुआनिन और साइटोसिन। ठीक है, और अगला अंतर होगा इनके बीच में कि जो डीएनए होता है उसमें जो स्वगुणन होता है। ठीक है, स्वगुणन का गुण पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? डीएनए में स्वगुणन का गुण पाया जाता है, यानी कि वह अपनी प्रतिकृति स्वयं बना सकता है। और आरएनए में स्वगुणन का, ठीक है, यानी कि यह अपनी स्वगुणन का जो गुण होता है वह नहीं पाया जाता है। ठीक है, या अनुपस्थित होता है, यानी कि आरएनए जो होता है वह अपनी प्रतिकृति स्वयं नहीं बना सकता है। और इनके बीच में अगला अंतर है कि जो प्यूरिन्स और पिरामिडिन होते हैं, ठीक है, जो डीएनए होता है, ठीक है, उसमें प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स जो होते हैं,
पिरीमिडिन्स जो होते हैं किसमें, डीएनए में, वह समान अनुपात में होते हैं। ठीक है, प्यूरिन्स और पिरीमिडिन समान अनुपात में होते हैं और इसमें समान अनुपात में नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, समान अनुपात में नहीं भी हो सकते हैं, परंतु डीएनए में समान अनुपात नहीं होगा तो वह डीएनए नहीं होगा, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक, और इनके बीच में अगला अंतर है कि जो डीएनए होता है वह एक ही प्रकार का होता है। ठीक है, क्या होता है, डीएनए का प्रकार एक ही होता है, जबकि आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन सा आरएनए, टी आरएनए, एम आरएनए, ठीक है, स्मॉल टी स्मॉल एम और स्मॉल आर आरएनए, यह 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।